मेरठ स्मार्ट सिटी किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हो पाया। इसमें सभी अपने अपनी गति से बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। तो स्मार्ट सिटी का लेवल भले ही ना लग पाया हो, लेकिन मेरठ विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। बदलाव प्रकृति का नियम है और किन बदलाव को लाना बेहद जरूरी है। आईपा एक ऐसा मंच जो आपका मंच है, जो आपकी आवाज़ सरकार तक उठाता है। अब आईपा एक ऐसा मंच जो भविष्य में बदलाव के लिए सरकार को जागरूक करता है, ताकि जनता के भविष्य हित के लिए काम किया जाए। क्या काम करने और बदलाव करने बेहद जरूरी है भविष्य में, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ आलोक सिसोदिया जी हैं। क्षेत्रीय संयोजक है, पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं इनकी राय को लेकर ही की जाती है। आज इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या बदलाव बेहद जरूरी है? बहुत बहुत स्वागत है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले चरण का चुनाव है और आपके चैनल ने इसका अभियान का, मतदान का जो एक मुहिम छेड़ी है, मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हर वर्ग, हर संप्रदाय अपना एक धार्मिक उत्सव मनाता है, इसी प्रकार मतदान का भी अपना एक उत्सव के रूप में मनाए और अपने घर परिवार, रिश्तेदार और सगे संबंधियों से कहिए कि निकलकर अपनी वोट का मतदान अवश्य करें। यही महापर्व की अभियान की शुरुआत होगी। आलोक जी, बात करें अगर राजनीति की, वर्तमान राजनीति में आप देख रहे हैं कि जाति और धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, जबकि विकास और कहीं ना कहीं उन्नति जो है हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। मैं बात किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो आज की डेट में चल रहा है। कितने आप संतुष्ट हैं और क्या बदलाव लेना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं सिर्फ प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश के अंदर विकास, सुशासन, अनुशासन इसलिए कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत में अनुशासन में उन लोगों को लिए खास तौर पे है जो लोग अब तक अपनी उदंड प्रवृत्ति के कारण प्रदेश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाए हुए थे, जिसमें माँ बहनें हो, व्यापारी हो, किसान हो या आम जनता हो, सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रही थी। योगी जी की सरकार में आने के बाद में कानून का जो सही मायने में अनुपालन हुआ है, उससे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा, देखा गया है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो है गुंडा प्रदेश कहकर संबोधित किया जाता था, बाहर के लोग यहाँ आने से डरते थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस चीज़ में बदलाव आया है? निसंदेह। देखिए, जब कानून अपना काम करेगा तो आम जनमानस हो या बाहर का व्यापारी हो, किसान हो या आम कोई भी नागरिक हो, उत्तर प्रदेश में आने के बाद में मैं तो एक साधारण सी बात कहता हूँ कि रात के लोग दिन में, हमारी माता बहनें सड़कों पर अपने कार्य क्षेत्र में जाने में जो घबराहटी थी, अब बिल्कुल निश्चिंत होकर वो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करा गया। सिर्फ कानून का जो अपना काम है, वो अगर कानून अपना ढंग से काम करे तो ये सब चीज़ संभव हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी की। तरह तरह के दावे थे, वादे थे। केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। क्या कारण रहे जो मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया? देखिए, मेरठ स्मार्ट सिटी किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हो पाया। प्रारंभिक चरणों में चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार दूसरी रही, उन्होंने उन क्षेत्रों को प्रायोरिटी दी मेरठ की अपेक्षाकृत, जो लोग कहीं मेरठ से कहीं पिछड़े हुए थे। देखिए, धीरे धीरे उसके जो रैंकिंग थी उसमें से हम लोग पिछड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरठ का चौमुखी विकास हो रहा है। चाहे देखिए, आम जनमानस जो है, अगर विकास की माध्यम से बात करें तो सड़कें हैं, लाइट है और कूड़ा निस्तारण है और निर्माण कार्य है। इसमें सभी अपने अपनी गति से बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। तो स्मार्ट सिटी का लेवल भले ही ना लग पाया हो, लेकिन मेरठ विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब लगता है आपको कि हाँ कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है? बिल्कुल निसंदेह बदलाव हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरठ और मेरठ की जनता जो है वो इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि जहाँ हमारे पास में हो सकता है कि मेरठ सिटी का जो स्मार्ट सिटी का लेवल है वो ना लगा हो, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने में मेरठ को कोई पीछे नहीं कर सकता। चलिए हाई कोर्ट बेंच की भी बात कर लेते हैं। पिछले काफ़ी समय से मांग उठती आ रही है हाई कोर्ट बेंच की। अब जबकि दोनों जगह सरकार है और बात भी कही गई थी कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो इसका कुछ न कुछ निशान किया जाएगा। आपको लगता है कि अगर इस बार भी सरकार बनती है तो क्या हाईकोर्ट बेंच की मांग जो पूरी हो पाएगी मेरठ की?
देखिए, मैं स्वयं अगर अपनी बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और आगरा की बात चल रही है और हाईकोर्ट की बेंच की हम पक्षधर हैं। किन्हीं कारणों से अगर ये हो रहा है तो मैं मानता हूं कि पिछली योजनाओं में अगर कहीं रुकावट रही तो निसंदेह हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी बेहद जरूरी है। देखा गया है राजनीतिक पार्टी कोई भी आ जाए, लेकिन युवा जो है अपने आप को हमेशा ठगा सा महसूस करता है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो रोजगार के, नौकरी के अवसर युवाओं को मिलेंगे? देखिए, आम मत धारणा जो है वो रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी पर मान के चलते हैं लोग। अगर उसको सरकारी नौकरी मिल गई तो वो ये समझता है कि मुझे रोजगार मिल गया। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। सरकारी नौकरियों की अपनी एक बाध्यता है। अगर आप पुरानी सरकारों में भी लें तो ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारों में लोगों के पास में रोजगार था, लोगों के पास में नौकरी थी। जो वर्तमान सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, तो नौकरियों से हम लोगों को कहीं वंचित करा गया। मोदी जी का विजन है कि हर हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, रोजगार मिले। उसके लिए उन्होंने बैंकों में आम नागरिक के लिए, अपने युवाओं के लिए एक लोन का प्रावधान करा है कि वो सिर्फ नौकरी लेने वाला न बने बल्कि नौकरी देने वाले की स्थिति में आए और सरकारी जो योजनाओं हैं उनके लाभ ले। तो रोजगार बहुत है, सिर्फ आपके करने की और काम करने की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। चलिए, एक लाइन में महंगाई पर भी बता दीजिए। जो महंगाई पिछले 5 साल में बढ़ी है, जो तेल 60 का था वो 100 का हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल डीजल देख लीजिए, वो भी आसमान को छू रहे हैं। महंगाई जो है चरम पर है, जबकि आज की डेट में आम जनता जो है इससे तरसते हैं। इस बार सरकार बन जाती है तो क्या बदलाव लाया जाएगा? देखिए, महंगाई का अपना बढ़ने का एक रेशो है और जो लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल और गैस, खासतौर पे गैस की भी बात कर लें, अगर ये मान के चल रहे हैं कि इनमें लगातार बेतहाशा वृद्धि हो गई तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। हमेशा हर कार्यकाल में कहीं ना कहीं इन सभी के लिए मूल्यों में वृद्धि होती रही है। अब किसी के पास में काम करने के लिए कुछ है नहीं तो वो जनता के लिए एक बरगलाने का एक माध्यम बन गया कि भाई कीमतों में इजाफा हो रहा है। भाई, जब हमारी अपनी सरकार आई थी तो 82-87 रुपए पे पेट्रोल था और जब हमने अपना होश संभाला उस वक्त 3-3.5 रुपए का पेट्रोल था। तो 3.5 रुपए से जो हमने यात्रा शुरू करी और 82-87 तक पहुंची, तो क्या हम उसे मूल्य वृद्धि नहीं मानेंगे? अगर ऐसे ही मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर जब हमने शुरुआत करा अपने बचपन में तो शायद 97 रुपए का सिलेंडर या 100 रुपए से कम का सिलेंडर रहा होगा। और सिलेंडर जिस वक्त हमने शुरुआत करी तो 97 रुपए से लेके और 800 रुपए के सिलेंडर के बीच में, तो क्या मूल्य वृद्धि नहीं थी? मूल्य वृद्धि थी, लेकिन आप सिलेंडर की अगर बात करें तो पूर्ववर्ती सरकारों में सिलेंडर की कितनी मारामारी रहती थी, कितनी ब्लैक रहती थी, कितने लोग परेशान रहते थे। हम खुद अपने आप को बताए, क्योंकि एक पारिवारिक होने के नाते सिलेंडर की कितनी किल्लत रहती थी। जब हम काउंटर पे बुक कराने जाते थे और पर्ची हमारी वापस फेंक दी जाती थी कि अभी 4 दिन आपके सिलेंडर के बाकी हैं, 4 दिन बाद आइए, चाहे घर में सिलेंडर खत्म हो गया हो। और हम उस चीज़ को बाहर खड़े होकर अनुरोध करते थे कि किसी ना किसी रूप से अगर हमें सिलेंडर मिल जाए तो 1200 और 1500 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में खरीद के हम अपने घर लाते थे परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और वही अब इजीली आप रात को 12 बजे अगर आपको ध्यान आ जाता है कि मेरा सिलेंडर हो सकता है सवेरे ख़त्म हो जाए, तो रात को भी आप ऑनलाइन करिए और सवेरे आपका सिलेंडर आ जाए। तो जब सुविधा हुई है तो कहीं ना कहीं आपने मूल्य वृद्धि का बात करी है, तो उस मूल्य वृद्धि को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आलोक सिसोदिया जी, क्षेत्रीय संयोजक भारतीय जनता पार्टी से, जिनका कहना है कि योगी कार्यकाल में बहुत से बदलाव आए हैं जिनसे जनता खुश है। हालांकि जो महंगाई हुई है वो कहीं ना कहीं कोरोना की मार कह लीजिए या समय का बदलाव, लेकिन कुल मिलाकर योगी सरकार ने क्षेत्र और पश्चिमी यूपी की जनता के लिए बहुत से ऐसे आयाम प्रस्तुत किए हैं जो पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरठ से आई पर कपिल सोनी की रिपोर्ट।